बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे खुलासा लिखना। तो ये पेपर 2 है। 2019 का ये पेपर है। सो समरी इसको कहते हैं खुलासा। ये 100 वर्ड का खुलासा होता है। तो सबसे पहले इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं और ये टॉपिक है इसका टेलीविज़न के। तो सबसे पहले इसके देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स क्या पूछे हमसे। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है टीवी का असर और रसूख, बच्चों की दिलचस्पी, मुस्बत पहलू, मनफी पहलू और वालिदैन की ज़िम्मेदारी। इसके मार्क्स अगर आप देखें टोटल तो 10 मार्क्स हैं। सबसे पहले तो होता है कि इसमें 100 वर्ड से कैसे आपने करने। देखिए टोटल 5 पॉइंट्स हैं। तो आपने ईच पॉइंट के बारे में 2-2 लाइनें लिखनी है। 2 लाइन्स आपने लिखनी है फॉर ईच पॉइंट, ठीक है? तो आपके ईज़िली 100 वर्ड्स हो जाएँगे। और सेकंडली जो भी आपने पैराग्राफ रीड करना है उसमें से सारी स्टोरी नहीं लिखनी। जैसे जो की 2 बातें उन्होंने लिखी होंगी ना मेन वो आपने उसमें से। और दूसरा इंट्रोडक्शन और एंडिंग अच्छी करनी है और ट्राई करना है कि आपका जो ये पॉइंट्स हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्टोरी कुछ और ही लग रही हो। तो पहला है टीवी का असर और रसूख। इसका मतलब होता है कि टीवी का क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है हमारी लाइफ पे या किस तरीके से हमारे ऊपर असरअंदाज हो। सेकंड है बच्चों की दिलचस्पी। बच्चों की दिलचस्पी कैसे है टीवी में। और मुस्बत पहलू कहते हैं कि इसके पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट है, इसमें से क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं हमें। और मनफी पहलू मीन्स इसका नेगेटिविटी क्या है या इसकी क्या बुराई है और वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सबसे पहले हम पैराग्राफ रीड करते हैं और फिर साथ-साथ इसके जो पॉइंट्स वो देखते हैं। ठीक है, टेलीविज़न हर उम्र और मिज़ाज के लोगों के लिए तफरीह का आसान तरीन ज़रिया है। ये कहना गलत ना होगा कि अब टीवी की हैसियत भी घर के एक फ़र्द जैसी हो गई है। आजकल टीवी पर कार्टून चैनल्स की भी भरमार है जो 24 घंटे चलते हैं। अच्छा लगे तो ठीक वरना चैनल बदल लेना। 2-3 साला बच्चे के लिए भी मामूली बात है। वालिदैन और दीगर अफराद खाना की मसरूफियात पहले से कहीं बढ़ चुकी हैं। लिहाजा बच्चे ज़्यादातर फारिग वक्त घर वालों की बजाय टीवी देखकर अपने पसंदीदा कार्टून किरदारों की सोबत में गुजारते हैं। सो ये पहला पैराग्राफ है। मोस्टली जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना वो मोस्टली फर्स्ट पैराग्राफ से ही होता है। तो हमने पढ़ा है कि टीवी का क्या असर और रसूख है। तो इस पूरे अगर आप पैराग्राफ को देखो तो 2 इसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखी हैं। एक तो लिखे ना हर उम्र मिजाज इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप लिखो कि अब देखो ये लिखे ना ये कहना गलत ना होगा। इसका मतलब है ये लाइन है। इसमें लिखा है अब टीवी। तो अब हम जहाँ से लिखेंगे टीवी की हैसियत भी एक घर के फर्द की सी हो गई है। तो भी को आपने इसमें से हटा देना है। आपने लिखना है टीवी की हैसियत एक घर के फर्द की सी हो गई है। मीन्स कि ये एक फैमिली मेंबर जैसा हो गया। ये वाला आप एक लाइन आपने ये वाली ले लेनी है फर्स्ट। और उसके बाद लास्ट में देखें इसमें लिखा है कि बच्चे लिखे हैं ना तो लिहाजा को छोड़ देना आपने। बच्चे ज़्यादातर अपना फारिग वक्त घर वालों की बजाय टीवी पर पसंदीदा कार्टून देखकर गुजारते हैं। तो फर्स्ट जो असर और रसूख वाला है उसमें ये 2 लाइनें आपने ऐड करनी। फर्स्ट ये वाली है और सेकंड ये वाली 2 लाइन्स हैं। क्योंकि ये जो मिडल में बातें लिखी हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट लेकिन ये मेन इस पूरी स्टोरी का ये जो सेंट्रल आइडिया ना वो यही है। अब देखिए कार्टून चैनल और ये सब चीज़ें लिखी हैं इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। मेन ये है कि टीवी का जो रोल है वो घर के मेंबर जैसा हो गया है, घर के फर्द जैसा हो गया है। और दूसरा बच्चे अपनी पसंद के कार्टून देखते हैं। ये इस पैराग्राफ में से ये 2 चीज़ें आपने लिखी हैं। सेकंड था हमारा कि बच्चों की दिलचस्पी इसमें क्यों होती है? तो देख लेते हैं। हम इसको रीड करते हैं सेकंड पैराग्राफ को और सेकंड पैराग्राफ मोस्टली सेकंड में ही होगा। कार्टूनों के रंगारंग और दिलकश मनाज़र से भरपूर तख़य्युलाती दुनिया के किरदार और वाक़यात तख़लीक़ करते वक़्त बच्चों की ज़हनी मुताबिकत का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। अगर आप इस बात को देखो, ये लिखा है कि बच्चों के ज़हनी मुताबिकत का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। ये बात आपने पहला पॉइंट लिखना है। तो आपने इस तरीके से लिखना है कि कार्टून बनाते वक़्त या जो लोग कार्टून बनाते हैं, बच्चों की ज़हनी मुताबिकत का ख़्याल रखते हैं। मीन्स कि जिस तरह का बच्चों का माइंडसेट होता है, वो वैसे कार्टून जैसी ऑडियंस होती है, उसी तरीके से वो कार्टून क्रिएट करते हैं। अच्छा आगे देखिए हकीकी ज़िंदगी से करीब-तर ये कार्टून अपने तख्लीक़कारों की फ़नी महारत का आईनादार है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। क्योंकि बच्चे इन तकनीकी बारीकियों को समझ नहीं सकते। जब वो समझ ही नहीं सकते तो हमें लिखने की क्या ज़रूरत है। इसलिए
वो ना सिर्फ उन्हें हकीकी दुनिया का हिस्सा समझते हैं, इसका ना सिर्फ मीन्स नॉट ओनली उन्हें हकीकी दुनिया का हिस्सा समझते हैं, बल्कि अक्सर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये वाली आप लाइन लिख सकते हो सेकंड पॉइंट। इसमें आप लिखोगे कि बच्चे इन किरदारों को हकीकी दुनिया का हिस्सा समझते हैं, तो आप ये लिख लेना, ये एज़ इट इज़ भी लिख सकते हो या इनको हकीकी समझते हैं, बल्कि इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे जो कार्टून कैरेक्टर्स देखते हैं, तो वो उन जैसी चीज़ें खरीदते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। बेंटन और ये सारी चीज़ें आप देखते होंगे, तो ये बच्चे उन जैसा उन कार्टून को पसंद करते हैं। ये सेकंड हो गया। थर्ड था मुस्बत पहलू। मुस्बत पहलू का मतलब है कि इसका पॉजिटिव या इसकी अच्छाइयाँ क्या है कार्टून से, ये देख लेते हैं। देखिए माहिर नफ्सियात जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वे खेल ही खेल में बच्चों को दिलचस्प अंदाज से सिखाने पर जोर देते हैं। अच्छा, अब ये माहिर नफ्सियात कह रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, ये लाइन, और तलीमी इस्तेदाद बढ़ाने में कार्टून अहम किरदार अदा करता है। ये आपने एक पॉइंट ये ले लेना है। हर पैराग्राफ में 2-2 सेंटेंसेस लिखने हैं आपने, तो आपकी इजीली 100 वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, खसूसन छोटे बच्चों या वो बच्चे जिनकी हम उम्रों में घुलने मिलने को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इस ज़रिए से बहुत कुछ सीखते हैं। नीज़ वालिदैन के लिए बच्चों की निगरानी और निगहदाश्त का काम निस्बतन आसान हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर वालिदैन बच्चों के घंटों टीवी के आगे बैठे रहने से भी परेशान नहीं होते। ये सेकंड लाइन आपने ये वाली, दो चीज़ें इसमें से जो मुस्बत है वो पॉजिटिव है। पूरा पैराग्राफ रीड करना है, उस पूरी कहानी में से देखना है काम की बातें क्या है। ये खसूसन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देखो 2 चीज़ें, ये बच्चों की ज़हनी नशो-नुमा करते हैं और तलीमी इस्तेदाद बढ़ाने में कार्टून अहम किरदार अदा करते हैं। इसका मतलब ये है, जो बच्चे कार्टून देखते हैं ना, वो नई-नई चीज़ें सीखते हैं, नए-नए वर्ड सीखते हैं, नए-नए अल्फाज सीखते हैं, वोकैब्युलरी वर्ड सीखते हैं। इसी तरह वो एनिमल्स होते हैं उसमें, वो देख लेते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स चीज़ों के नाम आते हैं कि उस इससे ये होता है कि बच्चों जो कार्टून होते हैं बेसिकली एक बड़ी एडवांस लेवल की या बड़ी हाई लेवल की क्रिएटिविटी होती है। उनको देखकर बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। तो ये फ़ायदा हो गया। सेकंड है कि वालिदैन के लिए अगर आप देखें तो ये फ़ायदा हो जाता है कि वो उनकी ज़रा निगरानी और आसान हो जाती है। अक्सर बच्चे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को कार्टून लगा के और अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब बच्चे ज़्यादा ही तंग कर रहे हो, कार्टून लगा देते हैं और फिर बच्चे कार्टून देखते रहते हैं और वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जी इसके नेगेटिव या इसके जो मनफ़ी पहलू हैं वो देख लेते हैं। जिस किस्म के कार्टून प्रोग्राम आजकल दिखाए जा रहे हैं वो यकीनन तशवीश का बायस है। ठीक है? तशवीश होती है कि परेशान होने वाली बात। गैर हकीकी, गैर हकीकी होता है रियलिस्टिक, तो गैर हकीकी हो गया अनरियलिस्टिक, जो रियलिटी से जिसका कोई लेना देना। गैर हकीकी किरदारों को देखकर बच्चे इनकी नकल करने की कोशिश में हादसात का शिकार होते हैं। जैसे अक्सर देखो कोई हवा में वो गाड़ी उड़ रही है, साइकिल उड़ रहा है, बच्चा उड़ रहा है और रियल लाइफ में बच्चा उनकी जैसे उड़ने की कोशिश करता है और चोट लगवा लेता है। इसका मतलब है कि जब उन गैर हकीकी किरदारों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, बच्चे हादसात का शिकार होते हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड है जादुई आलात का इस्तेमाल करके ये किरदार हर नामुमकिन काम पलक झपकने में ही कर लेते हैं। इनको देखकर बच्चों में भी ये सोच जन्म लेती है कि इनके पास भी ये जादुई आलात हों तो वो बगैर मेहनत के सब कुछ कर सकते हैं। ये पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बगैर मेहनत के बच्चों को कामयाबी या मेहनत से दूर भाग। लेकिन अगर आप ना भी लिखना चाहो तो ऐसे जितना ज़रूरी नहीं है। इसकी बजाय ये नेक्स्ट वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे मुल्क में बच्चों में मकबूल अक्सर कार्टून प्रोग्रामों पर दूसरे मुआशरों की ज़ुबान और सकाफ़त की छाप है। इससे ये है कि बच्चे अपने कल्चर से, अपनी सकाफ़त से दूर हो जाते हैं कि मोस्टली कार्टून जो है अदर लैंग्वेजेज़ में है, उनका कल्चर दूसरों का दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों पर दूसरी सकाफ़त का असर होता है। क्योंकि हम नालायक हैं, हम अपने कार्टून बना नहीं सकते, इसलिए हम दूसरे कार्टूनों में भी हम नुक्स निकालते हैं। और अगर अपने कैरेक्टर बिल्ड किए जाएँ, अपना कल्चर दिखाया जाए तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी भी हो सकती है। जिसकी वजह से बच्चे अपनी इक़दार से दूर होते जा रहे हैं। अब लास्ट हमारा था ये नेगेटिविटी थी, ये 2 चीज़ें लिख देनी है। एक कि गैर हकीकी किरदारों की वजह से बच्चे हसद का शिकार होते हैं और दूसरा लिखना है कि बच्चे अपनी सकाफ़त और उस इक़दार से दूर होते जा रहे हैं या अपनी ज़ुबान से दूर होते जा रहे हैं। अब लास्ट था वालिदैन की ज़िम्मेदारी। तो आपने लिखना है
कि अक्सर बच्चों की तरबियत का काम सॉरी किधर गया लेकिन अगर बच्चों की तरबियत का काम मीडिया पर छोड़ने की बजाय वालिदैन खुद फैसला करें कि इन बच्चों के लिए क्या देखना मुफीद है और इनके लिए कितना वक़्त मुनासिब है, तो इन नुकसानात से बचा जा लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो बड़ा अच्छे से लिखना है आपने। आपने लिखना है कि जब ये सारी नेगेटिविटी लिखोगी, तो आप लिखोगे इस सब में वालिदैन की की बहुत अहम ज़िम्मेदारी है, ठीक है? उनको फैसला करना है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत खुद करनी है या मीडिया पे करवानी है, तो उन्होंने फैसला करना है कि बच्चों ने क्या देखना है, कितना वक़्त देखना है और इसके नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ बच्चों को जिस्मानी खेल-कूद की तरफ राग़िब करना है, ताकि उनकी नींद और जिस्मानी नशो-नुमा पूरी हो सके। सो होपफुली ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये मैंने वैसे लिखा है, लेकिन लिखने से वो उसको कॉपी करने से बेटर है कि आप यही जिस तरह से मैंने बताया तरीके से लिख लें। फिर मैं थोड़ा शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो कॉपी मार लें इसकी, अदरवाइज़ इस पैटर्न पे लिख लेना क्योंकि सेम तो ऐसा आना नहीं एग्ज़ाम में। बस इसमें ये होता है कि बच्चों के अक्सर 100 वर्ड्स नहीं होते कंप्लीट। दूसरा ये होता है कि उनको पता नहीं चलता कैसे लिखना है। वो बंगियाँ मार के आ जाते हैं। सिंपली हर जो 5 पॉइंट दिए ना, हर पॉइंट को आपने टच करना है। तो अगर आपने एक के बारे में सब ये देखिए ये मैंने लिखी समरी, टेलीविज़न की हैसियत घर के एक फ़र्द की सी हो गई है और बच्चों का ज़्यादातर वक़्त टीवी पर कार्टून देखकर गुज़रता है। तो ये पहला पॉइंट था यहाँ तक। और यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट था। यहाँ तक देख लें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिख लो, अदरवाइज़ तो मैंने लिख दिया वैसे ऑलरेडी। उसमें फ़र्दर ऐसे ज़रूरत नहीं है कि आप देखना चाहो तो मैं शो कर देता हूँ थोड़ा-सा। ये स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लेना हो तो ले सकते हैं।